ठीक है, तो चलते हाँ। टॉपिक की तरफ बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपके सामने अच्छा ये बताएं, वो सारी सब लोगों ने वो वीडियो तो देखी थी ना? वो जो मैंने आप लोगों को वीडियो भेजी थी वो आप लोगों ने देखी थी? बिल्कुल देख लिया सर। अच्छा, तो थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। सही है, वो मैं आपको एक सर वीडियो। वो वीडियो मैं देख नहीं पाया सर, 2 दिन थोड़ा तबीयत बीमार खराब थी तो नहीं देख पाया था सर। और फिर ये गलत बात है, आपको मैंने कहा था वो वीडियो तो लाजमी थी। नहीं नहीं सर, वो अब आपको वो लेकिन क्या तबीयत थोड़ा वीक था इसलिए मैं 2 दिन थोड़ा कुछ नहीं कर पाया। आगे वाला जो आपने डाला था वो दोनों वीडियो देख लिया है सर। लिक्विडिटी वाली देखी थी? नहीं, लिक्विडिटी वाली सर बाकी है, वो रह गई सर। चल रह गई है, चले सही है, कोई नहीं। ये आज थोड़ा सा गेम देखते हैं। अच्छा यार, मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बताता हूँ लिक्विडिटी के बारे में। यस लिक्विडिटी सर। क्या है? व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी इज द आप लोग मैंने आपको, हाँ, ये तो सच्ची मैंने आपको बता दी थी उस दिन लाइव चार्ट में ही कि भाई लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी इज, आप जहाँ पे आप लोगों के एसएल पड़े होते हैं वो आप सिंपल एज दैट कह सकते हैं कि लिक्विडिटी होती है। रिमेंबर वन थिंग, मैं आपको यानी कि यहाँ से आज लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ कि लिक्विडिटी मार्केट में किस तरह वर्क करती है। ओके, रिमेंबर दैट इफ, सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। Remember that if you do not know the liquidity, that what is liquidity, then you will become the liquidity. The market will hunt you. Okay, got it? तो याद रखें यार, तो ये बात याद रखें कि अगर आप लोग लिक्विडिटी को नहीं समझ पाएंगे तो मार्केट आप लोगों को लिक्विडिटी बना देगी। अब लिक्विडिटी है क्या? यार सबसे इंपॉर्टेंट जो लिक्विडिटी होती है ना, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। आज जिसने वीडियो नहीं देखी या जिसने देखी है उसको तो थोड़ा बहुत इसके बारे में इल्म होगा। तो मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ कि लिक्विडिटी, तो भाई याद रखें सबसे जो मार्केट में इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी है वो दो तरह की होती है। एक होती है इंड्यूसमेंट और दूसरी होती है इक्वल हाइज और इक्वल लोज। आज हम डिटेल से इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इक्वल हाइज और इक्वल लोज की लिक्विडिटी कौन सी होती है और आपके पास क्या कहते हैं इंड्यूसमेंट क्या होती है। इंड्यूसमेंट इज द पार्ट ऑफ एन लिक्विडिटी। आई डू नॉट नो अबाउट मिस्टर खान के मिस्टर खान इंड्यूसमेंट किसको कहता है, वो और चीज को आई थिंक इंड्यूसमेंट कहता है। मेरे लिए वो इंड्यूसमेंट नहीं है। इंड्यूसमेंट मेरे लिए जस्ट इज द पार्ट ऑफ एन लिक्विडिटी एंड इसको हम किस तरह ट्रेड करते हैं वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले इक्वल हाइज और इक्वल लो। याद रखें मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था कि ये एक आपके पास एल्गोरिथमिक मार्केट है। सही है, आपको मैंने बहुत डिटेल से बताया था कि एल्गोरिथम क्या होता है। गॉट इट, वो तो आपको पता था। अब याद रखें कि ये जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं ना, जैसा कि आप ये आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं जिसे आप डबल टॉप कहते हैं, या यहाँ पे कोई इक्वल लोज पड़े हो जैसा कि यहाँ पे, यहाँ पे वो आपके पास क्या आते हैं, वो आपके पास इक्वल हाइज और ये आपके पास है इक्वल लोज। गॉट इट। तो मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था एल्गोरिथम के बारे में। मैंने आपको बहुत डिटेल से, मैंने आपको पहले ही एल्गोरिथम के बारे में बता दिया था कि एल्गोरिथम किस तरह चीजों को टारगेट करता है। तो भाई याद रख लें, अब ये जो इक्वल हाई, ये यहाँ पे अगर आपके पास डबल टॉप बने ना, जैसे एक हाई और ये हाई, तो एल्गोरिथम, अब ये आपके टारगेट होते हैं ना कि आप टारगेट किस तरह वेरीफाई करते हैं। तो भाई ये जो इक्वल हाइज और इक्वल लोज होते हैं ये आपके लिए टारगेटेड लेवल होते हैं। मतलब आपको कहीं पे मार्केट में इक्वल हाई दिखा है तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट उस इक्वल हाइज को वो करने जाएगी, पिक करने। सही है, अगर आपके पास यहाँ पे इक्वल लोज मार्केट छोड़ के जा रही है तो 80% चांसेस होते हैं। याद रखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग या कोई तरह भी ट्रेडिंग है, इसमें जब मैं कहता हूं तो हाई प्रोबेबिलिटी, तो हाई प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 70 to 80%। मार्केट में आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 100% मार्केट को डिस्क्राइब किया हो या जिसको ये पता हो कि 100% ऐसा हुआ। 100% कुछ नहीं होता, बट अगर आपको 80% भी आप सही जा रहे हैं तो समझो कि ये एक सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाली आपकी एक्यूरेसी होती है। तो भाई 80% ऑफ द टाइम याद रख लें, अगर मार्केट किसी भी टाइम फ्रेम इंट्रा डे के लिए, अगर मार्केट M5 M15 M1 M3 में लिक्विडिटी इक्वल हाई छोड़ के आ रही है तो अगले 1 से 2 दिन या उसी दिन में मार्केट उसको जरूर हंट करेगी। सही है, या फिर इक्वल लो छोड़ के आ रही है तो उसको जरूर हट करेगी। मतलब कहने का मकसद ये है कि जो सबसे हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी होती है वो इक्वल हाइज और इक्वल लोज की होती है। अगर आप यहाँ पे हैं, अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे हैं, आपके पास यहाँ से एक नया डे ओपन हुआ, ये यहाँ से। सही है, आप अब आप पिछले डे में देखें ना, समझो कि ये आपके पास पिछला डे था, ये आपके पास पिछला डे था। ठीक है, अब आपके पास है 22 बाइंग के।
आपके बायस बाइंग के हैं, बायस किस तरह क्रिएट करते हैं, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम ये आगे देखेंगे। आपके बायस हैं बाइंग के, और आपके पास यहाँ पे इक्वल हाइज पड़े हैं। तो भाई 80 to 90% ऑफ द चांसेस हैं कि मार्केट पहले मैनिपुलेट करेगी नीचे आके, एंड देन मार्केट ने एट द एंड जाना बाय की तरफ है। आपको एक कन्फ्लुएंस मिल चुका है, कौन सा, के ऊपर आपके पास इक्वल हाइज पड़े हैं। सही है, तो इक्वल हाइज और इक्वल लोज जो होते हैं आपके पास हाई पर, अगर आपके बाय सेलिंग के हैं तो फिर भी हाई चांसेस है मार्केट क्या करेगी, सेलिंग के पैसे, मार्केट पहले इस तरह जाएगी, एशिया और लंदन में बाय जाएगी, एंड देन न्यूयॉर्क में हैवी तरीके से सेल हो जाएगी। मतलब वो जो इक्वल हाइज ऊपर पड़े होंगे, मार्केट की फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, मार्केट की फर्स्ट वो होगी कि पहले उन इक्वल हाइज को ले, उन इक्वल हाइज को हंट करे, एंड देन उसके बाद मार्केट उन इक्वल हाइज को हंट करने के बाद देन ही मार्केट आपके पास सेल आ सकती है। तो ये जो इक्वल हाइज और इक्वल लोड होते हैं, आपके पास एक कह सकते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल, हाई प्रोबेबिलिटी वाले टारगेट होते हैं। तो ये जेन में रख लें, जेन में बिठा लें, में याद रख लें, जहां पर भी इक्वल हाइज और इक्वल लो देखें, एल्गोरिथम उनको टारगेट करता है। आप भी कोशिश किया करें कि जहां पे आप देखें कि इक्वल हाइज पड़े हैं तो उनको टारगेट किया करें, करीब करीब इक्वल हाइज को। अगर आपके पास नीचे मार्केट इक्वल लो छोड़ के जा रही है तो करीब करीब इक्वल लोज को टारगेट किया करें। गॉट इट। अब इक्वलाइज और इक्वल लोड होते किस तरह, अब यार ये नहीं है लाजिम, ये याद रख लें, आप लोग समझते हैं कि अब ये भाई बिल्कुल इसके इक्वल लगा के आए तो ये आपके पास इक्वल हाई, आपके पास डबल टॉप होगा, नहीं। इन आईसीटी हम लोग अगर यहाँ से मार्केट इस जगह पे भी आ गई है, ये इतना सारा फासला है तकरीबन 6 7 8 10 पे तक का, तो हम इसको भी इक्वल हाई ही कंसिडर करते हैं। ये तकरीबन यहाँ तक इतना फासला हो 5 6 7 पिप का, तो ये अभी आपके पास इक्वल हाइज होता है। इन सेम सेल कंडीशन अगर आपका मार्केट ने एक लो लगाया हाई, एंड देन यहाँ से मार्केट ये लो लगा के ऊपर जा रही है, तो भाई ये लो और ये लो आपके पास इक्वल लोज के तौर पर कंसिडर होंगे, ये इनमें इतना फासला नहीं है। अब इक्वल लोज के लिए कोई लाजिम शर्त नहीं है कि भाई मार्केट बिल्कुल पिप टू पिप वो लगा के आए तो ये इक्वल लोज या डबल बॉटम होंगे। डबल बॉटम इक्वल लो यहाँ तक अगर है मार्केट, तो ये आपके पास ज्यादा डबल बॉटम के तौर पर वार करेगा। है, लेकिन अगर हाँ मार्केट यहाँ से एक पिप भी ऊपर, ये देखें, अगर छोटी सी भी ऊपर विक लगा के, या यहाँ से छोटी सी भी नीचे विक लगा के ऊपर, यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे जाती है, तो भाई ये आपके पास लिक्विडिटी क्लीन होगा। गॉट इट। अब ये आपके पास इक्वल हाइज नहीं है, इसको अभी आप यहाँ से छोड़ें, आप लोग जस्ट यहाँ से देखें, अगर तो मार्केट यहाँ से इक्वल लगा के आती है तो डबल टॉप या इक्वल हाई, अगर यहाँ से भी आती है तो ये आपके पास एज इक्वल हाई के तौर पर वर्क करेंगे, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल के तौर पर, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले टारगेट के तौर पर। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर एक पिप भी, ये देखें छोटा सा यहाँ तक से आ जाए तो प्रॉपर लिक्विडिटी के लिए, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर एक पिप भी अगर ऊपर लगा के आती है तो भाई ये आपके पास इक्वल हाई नहीं होंगे। ये बात याद रख लीजिएगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर लगा के आ रही है, छोटा सा भी यहाँ से ये इसको वायलेट करके आ रही है, तो ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा लिक्विडिटी क्लीन, ये आपके पास कोई इक्वल हाई या डबल टॉप नहीं होंगे। गॉट इट। तो ये था आपके पास जस्ट सिंपल है दैट इक्वल हाई और इक्वल लोज की डेफिनेशन, ये तो बिल्कुल इजी है, आपने डबल टॉप बॉटम पहले पढ़ी होंगे। अब आपको मैं यहाँ से लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ कि इक्वल हाई इक्वल लोज कौन से होते हैं। आप देखिए ना, ये आपके पास जो लेवल है ना, यहाँ पे मैंने इक्वल हाई लिखे हुए हैं। अब ये एक हाई और दूसरा आपके पास ये हाई, तो ये तकरीबन इक्वल हाई है। अब ये आपके पास बाई साइड लिक्विडिटी थी, लो हाई एंड देन लोअर लो, तो भाई ये लॉट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी थी। ये मैंने उस दिन ग्रुप में भी आई थिंक भेजा था कि ये और ये वाला लेवल आपके लिए सेलिंग लेवल हो सकते हैं, देन दे दे मार्केट ने जस्ट लिक्विडिटी पिक की, एंड देन यहाँ से सेल ऑफ हो गया। तो ये जो लिक्विडिटी होती है, ये आपके पास बड़े टाइम फ्रेम की खासकर लिक्विडिटी, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले आपके पास लिक्विडिटी लेवल होते हैं। ये यहाँ से आपको यानी आपके इनको एज अ टारगेट भी रख सकते हैं, और आप इनको ट्रेड भी इनसे प्ले कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास कोई हाँ आपके पास, अब अगर यहाँ पे कुछ सेल की तरफ इक्वल लोज पड़े हैं ना, तो आपके पास ये वाले पड़े हैं, ठीक है, ये वाली इक्वल लो, ये देखिए, ये आपको ये लो और ये लो, ये तकरीबन 3 4 लो आपको इकट्ठे दिख रहे हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वल लोज है। तो ये H1 है, तो ये थोड़े लॉन्ग टर्म टारगेट है। सेम इक्वल लोज आपने किस में ढूंढने, अब ये आपके पास प्रॉपर इक्वल लोज है जिनको मार्केट टारगेट कर, ये लो और ये लो, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये दो आपके पास है इक्वल लो, एंड देन आप यू कैन सी दैट मार्केट यहाँ से नीचे आई और मार्केट अब इनको टारगेट कर रही है। ये नहीं है कि आप यहाँ पे मार्केट को लॉस क्रिएट की तो यहाँ से वापस आ जाएगी, नहीं भाई, याद रखा करें, मार्केट जो पहले ऊपर का टारगेट अचीव करने जा रही है उसको अचीव करेगी। आप ऊपर का कौन सा मार्केट टारगेट अचीव करने जा रही थी, जब आप बड़े टाइम फ्रेम को छोटे से अलाइन करेंगे तो आपके, ये हम बायस में पढ़ते हैं सारा कि किस तरह बायस क्रिएट करते हैं। अब ये H1 था, तो ये मार्केट ने H1 में नीचे इक्वल लो छोड़े, लेकिन मार्केट ऊपर जा रही थी, क्योंकि ऊपर ये H1 डीले की, ये देखें, ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी, तो मार्केट पहले बाय साइड लिक्विडिटी को हंट करेगी, ये देखें, या फिर इनइक्वल हाइज को हंट करेगी, एंड देन मार्केट उसके बाद सेल आएगी, एंड देन उसके बाद मार्केट उससे छोटे टाइम फ्रेम के लेवल को टारगेट करेगी, जो कि आपके पास H1 का लिक्विडिटी लेवल पड़ा है। इसके बाद सेम एज दैट आप इंट्राडे ट्रेड के लिए आ जाएंगे M15 में।
अब मैं 15 में मैं देखूं तो भाई आपको मैं अगर एक चीज यहाँ बताऊं तो मार्केट कोई खास इक्वल लो छोड़ के नहीं जा रही। मार्केट ने ये हाई लगाया, उसके बाद ये लो आई, और मार्केट ने इस हाई जो था ना इसकी लिक्विडिटी पिक की एंड देन सेल आई। तो ये कोई यहाँ पे आपके पास इक्वल हाई नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने ये लोअर लो किया, ये हाई लगाया, अब ये आपके पास एक ही हाई है तकरीबन। ये कोई आपके पास इक्वल हाई नहीं है। सही है। तो इक्वल हाई बिल्कुल जो प्रॉपर तरह से आप इस पर जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपकी आई साइड स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी। तो ये जस्ट आपके पास इक्वल हाई इक्वल हो देते हैं, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम इनको टारगेट करती है, और ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले लेवल, आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले टारगेट होते हैं। गॉट इट। तो ये आपके पास था इक्वल हाई इक्वल लो। इसके बाद एक और हम पढ़ते हैं। यार मिचली बहन ने जो क्लास भेजी थी आप लोगों में से जिसमें देखिए उसमें एल आर और एच आर मैंने बताया था, लो रजिस्टेंस लिक्विडिटी रन और हाई रजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। जी 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 सर। बिल्कुल बताया था जी और सर, हम जी सर, समझ भी देखिए गए थे देखिए आपने। अच्छा, फिर सही है, फिर मैं उसकी इतनी डिटेल में नहीं जाता। मैंने कहा अगर वो मैंने नहीं बताया तो मैं आपको यहाँ से डिटेल में, तो मैं सिंपल है दैट आपको बता देता हूँ, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा। लो रिस्क लिक्विडिटी रन ये होता है कि अगर आपके पास मार्केट यहाँ से आ रही जा रही है और ये तमाम पीछे की लिक्विडिटी छोड़ती जा रही है, ये भी छोड़ी है, ये भी आप ये देखें ये पांचों लिक्विडिटी छोड़ के जा रही है, तो सिंपल है दैट आप कह दें जो कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी आपके पास क्या है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। मार्केट हाई चांसेस है ऊपर किसी लेवल में अप्रोच करेगी एंड देन ये तमाम लिक्विडिटी ले लेगी। तो ये सिंपल है दैट आप वो वीडियो देखेंगे तो बहुत डिटेल में बताया है। हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन क्या होती है, हाई लो हायर हाई। अब मार्केट यहाँ से ये लिक्विडिटी पिक करे एंड देन बाय जाए। ठीक है, वहां पे तो मार्केट इस तरह जा रही थी, ये ऊपर चलती जा रही थी, मतलब नीचे की लिक्विडिटी छोड़ती जा रही थी, लेकिन अब मार्केट ने इसको पिक किया यहाँ से एंड देन यहाँ से बाय गई। अगेन मार्केट ने यहाँ से ये लगा कि ये किया एंड देन मार्केट ने इसको पिक किया एंड देन ये गई। तो ये आपके पास हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, इसकी भी लिक्विडिटी पिक, इसकी भी लिक्विडिटी पिक। अब ये होता है कि आगे जो टारगेट है वो बहुत दूर पड़ा है, मार्केट का सेल आने का सीन नहीं है, क्योंकि मार्केट जो भी लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है उनको लेके जा रही है। सही है। तो इसका मतलब ये होता है कि हाई चांसेस है कि मार्केट बाय ही जाएगी, मार्केट के कोई सेल आने के खास चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो जो हम टारगेट करते हैं इक्वल हाई लोज को करते हैं। दूसरा हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को टारगेट करते हैं, एल आर एच आर हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को हम टारगेट नहीं करते। मार्केट कभी कभी उनको भी लेने चले जाती है, लेकिन हम उनको टारगेट नहीं करते हैं, हम टारगेट करते हैं लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन को। ओके हो गया। तो ये दो कॉन्सेप्ट, इसके बाद लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैं समझता हूँ और मैं अपनी ट्रेडिंग में यूज करता हूँ वो आपके पास है इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्या होता है, मैंने आई थिंक पिछली क्लास में बताया था, लेकिन इसमें मैं यहाँ से दोबारा आपको डिटेल में बताता हूँ। इंड्यूसमेंट ये होता है कि आपके पास यहाँ पे ना ऊपर कोई ये ऑर्डर ब्लॉक या कोई लिक्विडिटी लेवल या कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई भी लेवल पड़ा है, ये यहाँ से आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सेलिंग का एरिया। ठीक है। एंड देन आप यहाँ से पाए जा रहे हैं हाई हायर लो हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो, एंड देन आपके पास हायर आई हायर लो एंड देन हायर। लेकिन अब इंड्यूसमेंट ये होती है कि मार्केट आपके पास ये जो आपका पीयूआई है ना, इस यहाँ तक जाए लेकिन इसमें टैप ना करे, मतलब इसको टच ना करे, इसके यहाँ से करीब में जाए एंड देन यहाँ से वापस आ जाए। तो भाई अब यहाँ पे जो लिक्विडिटी क्रिएट होगी इसको हम कहते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट याद रख लें, इंड्यूसमेंट इज द पार्ट ऑफ एन लिक्विडिटी। क्या होता है, इंड्यूसमेंट इज द पार्ट ऑफ एन लिक्विडिटी, याद रख लें। गॉट इट। इंड्यूसमेंट भी एक लिक्विडिटी की पार्ट है, आप इसको जस्ट लिक्विडिटी भी कह लें, लेकिन हम इसको स्पेसिफिक करते हैं एक नेम से। कौन से नेम से, हम इसको स्पेसिफिक करते हैं इंड्यूसमेंट के नेम से। कि आपके पास होते हैं इंड्यूसमेंट। अगर हाँ यार देखें ना, अब ये इंड्यूसमेंट कब होगी, अगर मार्केट फॉरन इसमें टैप करती है इस पीयूआई में, तो भाई हाई चांसेस होंगे कि मार्केट यहाँ से आपको कोई अच्छा रिएक्ट नहीं देने वाली, मतलब मार्केट इसमें टैप करके थोड़ा सा आके इसको ब्रेक कर देगी, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे कोई लिक्विडिटी क्रिएट नहीं की। मैंने आपको पहले बताया था भाई मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, हर हाल में मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए, हर जगह से ट्रेड प्ले करने के लिए, हर लेवल से। ये मार्केट एल्गोरिथमिक मार्केट है, तो एल्गोरिथम को पहले लिक्विडिटी चाहिए होती है, एसएल हंटिंग चाहिए होती है। अब जब यहाँ से आपके पास, अच्छा यहाँ से अब आपके पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट की, ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट एनडी से जस्ट को मैं वो कर देता हूँ। अब लाजिम नहीं है कि मार्केट लास्ट अपना हायर लो, अब ये हायर आई है और ये हायर लो एंड देन हायर लो। अब अगर मार्केट अपना यहाँ से लास्ट हायर लो को तोड़ देती है ये यहाँ से, तो फिर भी वो स्टिल इंड्यूसमेंट वैलिड होगी एंड हाई प्रोबेबिलिटी वाली इंड्यूसमेंट होगी। लेकिन लाजिम नहीं है कि मार्केट अपना लास्ट हायर लो तोड़े। अगर मार्केट जस्ट ऐसा करती है कि यहाँ से अपनी जस्ट रिट्रेसमेंट पूरी कर देती है, मतलब रिट्रेसमेंट पूरी कैसे होती है, लास्ट बाई की कैंडल का लो वैलिड होगा तो ये आपके पास एक रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी। रिट्रेसमेंट पूरी होती है फिर भी आपके पास ये लिक्विडिटी क्लीन सॉरी लिक्विडिटी बन गई। अब भी अगर मार्केट आपके पास यहाँ से वापस जाए तो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप हो सकता है, ये फेयर वैल्यू गैप, ये लिक्विडिटी एरिया या कुछ भी है, अब आप यहाँ से पिछाक सेल की ट्रेड प्ले कर सकते हैं। तो ये आपके पास होता है इंड्यूसमेंट। अब देखिए सर इंड्यूसमेंट ये, हाँ ये इंड्यूसमेंट हम इंटरनल में देखेंगे। नहीं नहीं, इंटरनल में देखें या एक्सटर्नल में देखें, दोनों में जहाँ पे भी आपको मिले बेटर है, यहाँ पे भी आपको मिले। माइक अपना ऑफ कर दें, शोर आ रहा है किसी के माइक से, माइक ऑफ रखें अपने।
अब हम देखें, माइक ऑफ रखें अपने। अब हम देखेंगे कि भाई इंड्यूसमेंट इतना मैटर क्यों करती है। भाई इंड्यूसमेंट इसलिए मैटर करती है कि भाई मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि ये एल्गोरिथमिक मार्केट है, कंप्यूटर बेस्ड, और कंप्यूटर बेस्ड मार्केट को एसएल हंटिंग चाहिए। अब जब मार्केट यहाँ से हाई लगा के यहाँ पे वापस आएगी ना, तो हर बंदा कहेगा भाई यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, आप जो जैसे आप कहते हैं एमएसएस कहते हैं। ठीक है। अब हर बंदा क्या करेगा, यहाँ से मार्केट जाएगी, हर बंदा यहाँ से किसी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक किसी लेवल से सेल करेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी छोड़ के आ रही होगी, हर बंदा यहाँ से भी सेल करेगा। ठीक है। तो जो लोग यहाँ से सेल करेंगे उनके मार्केट एसएल हंट करेगी, इसमें टैप करेगी अपने बड़े एरिया में, एंड देन यहाँ से मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी। तो ये वजह है कि आप लोग कहते हैं हमारे एसएल हो जाते हैं, वो इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होगा कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है। अब अगर इसके अलावा देखें, चेंज ऑफ करेक्ट नहीं होता, मार्केट जब यहाँ तक आती है, तो इसमें भी यही सीन होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो रिटेलर होते हैं, अब क्या करेंगे, वो यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे वो सेल ट्रेड प्ले कर देंगे। ये मार्केट क्या करेगी, यहाँ से आके यहाँ पे जाएगी, उनके एसएल हंट करेगी, अपना जो बड़ा पीओआई होगा उसमें टैप करेगी, एंड देन यहाँ से मार्केट सेल ऑफ हो जाएगी। नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, 100% ऑफ द टाइम, बट मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, गॉट इट। तो ये जस्ट आपके पास होते हैं एक इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट जस्ट याद रख लें, इज द पार्ट ऑफ एन लिक्विडिटी। जहां पर भी आपको ये इंड्यूसमेंट मिल जाए, वो आप लोगों के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, आप लोगों के पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। कोशिश किया करें, ये जो आपके पास इंड्यूसमेंट है, कोशिश किया करें कि आपके पास हर जगह सर भी आप ट्रेड प्ले करें, आपको अगर ये इंड्यूसमेंट मिल जाए तो वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल बन जाता है। इन सिंपल वर्ड, किसी भी आपके पीओआई, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी एरिया, किसी भी बड़े लेवल तक पहुंचने से पहले मार्केट एक दफा ऑपोजिट साइड की तरफ रिट्रेस हो जाए। अगर वो अपने लास्ट हायर लो ब्रेक कर दे बेटर, ना भी करे रिट्रेसमेंट पूरी कर दे फिर भी बेटर। तो फिर अगर मार्केट उससे पहले रिट्रेस करे, तो फिर वो जो आपके पास ये लेवल होता है, कि आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। आप कह सकते हैं कि अभी आपके पास जो लेवल है, ये आपके पास एक हाई एक्यूरेसी वाला है। बट इट, आपको एक दो और एग्जांपल मैं बताता हूँ इंड्यूसमेंट की, आपको और कौन कौन सी शक्लें मिलेंगी। सर यहाँ पे हाँ सर ये एल आर और ये इंड्यूसमेंट हम इसे हाई स्विंग लो के शक्ल में भी ड्रा कर सकते हैं। हाँ, वही सेम ही चीज होती है, बस यार इनका नेम और है। आप जैसे इंड्यूसमेंट का नेम लिक्विडिटी है, तो हम इसे स्पेसिफिक करते हैं इंड्यूसमेंट में, तो वो एल आर जस्ट नेम से स्पेसिफिक किया गया है, वो हायर हाई हायर लो। आपको ताकि समझने में आसानी हो, इसलिए नेम से स्पेसिफिक कर दिया गया सर है। यहाँ पे क्वेश्चन है इंड्यूसमेंट के बारे में कि ओके, जो आपने कहा कि वो हाई प्रोबेबिलिटी लेवल होगा, तो क्या हम जब रिट्रेसमेंट आएगी तो उसको वहां पे लॉन्ग करेंगे या उस लेवल के बाद हम उसको शॉर्ट करेंगे? यार उस हाई लेवल के बाद प्रोबेबिलिटी का उसको मतलब है शॉर्ट, कि उस लेवल के बाद शॉर्ट करेंगे ना। तो सर नहीं उसके लिए मतलब हमको परफेक्ट पीओए फाइंड करना सीखना पड़ेगा ना। यार पीयूआई में जाके अब ट्रेड आपने किस तरह लेनी है, ये तो आगे हम देखेंगे ना। अभी तो मैंने आपको ट्रेड लेने का कोई तरीका नहीं बताया, अभी तो जस्ट आपको मैं चीजें मार्क करना बता रहा हूँ कि भाई इनको मार्क किस तरह करते हैं चार्ट पे। अभी ट्रेड लेने को छोड़े ओके। हो, जब आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो फिर देखेंगे कि ट्रेड किस तरह प्ले करनी है। हाँ। अब आपके पास यहाँ से देखते हैं, मिसाल तौर आपके पास एक हायर हाई लगा, हायर लो, और आपके पास हायर लो, एंड देन आपके पास यहाँ से क्या लग गया, हायर हाई। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट किस तरह होती है, अब आपको मैं बताऊँ। आपके पास एक बाय ट्रेंड जा रहा है, सही है। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट ने एक एफवीजी छोड़ा, या ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, या कोई लिक्विडिटी एरिया कुछ भी छोड़ा जहाँ से आप बाय एक्सपेक्ट, या कोई ब्रेकर ब्लॉक। अब यहाँ पे भी आपको इंड्यूसमेंट का वेट करना है। अब इंड्यूसमेंट किस तरह, अब इंड्यूसमेंट दो तरह की होती है। कैसे, पहली इंड्यूसमेंट तो ये हो कि मार्केट भाई यहाँ से वापस आए, ये यहाँ से मार्केट यहाँ से इसको टैप ना करे, बल्कि यहाँ से आके थोड़ा सा बाय जाए। अब ये यहाँ से जो मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट किया है, इन टर्म ऑफ आईसीटी, हम इस लिक्विडिटी को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मार्केट ने ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट क्रिएट की है, IND, जस्ट इसको मैं इंड्यूसमेंट से मार्क कर दे रहा हूँ, सही है। अब जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी और इस ऑर्डर ब्लॉक या इस लिक्विडिटी एरिया, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी, तो अब आपके पास हाई चांसेस होंगे यहाँ से बाय जाने के। क्यों, एक तो आपका ट्रेंड बाइक है, आपने सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है, तो एक तो आपका ट्रेंड बाइक है, दूसरा आपको यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट करके दे दिया, लिक्विडिटी क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह का सीन हो, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा। इसको यहाँ से पिछक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा सुकून से, और इस तरह के सेटअप ढूंढिएगा। पिछले चार्ट पे जाके आपको बहुत हद तक ऐसे सेटअप मिलेंगे कि अगर मार्केट, अगर सेल के ट्रेंड में इसके अगेंस्ट होगा, अगर मार्केट बाइक के ट्रेंड में जा रही है, मार्केट ने हायर हाई लगाया, हायर लो, उसके बाद हायर हाई, मार्केट जब वापस आएगी, तो आपने ढूंढना है इंटरनल स्ट्रक्चर में इंड्यूसमेंट। इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट ये एक लो लगाती है, उसके बाद हाई जाती है, तो ये जो लो के नीचे आपके पास होता है, ये आपके पास होती है इंड्यूसमेंट, ये आपके पास होती है लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ से वापस आए,
इस इंड्यूसमेंट को इसकी लिक्विडिटी ले एंड देन मार्केट आपके पास फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे एंड देन यहाँ से बाइंग। गॉट इट। इसके अलावा ये आपके पास एक ज्यादातर इंड्यूसमेंट आपको देखने, इसके अलावा एक और किस्म है इंड्यूसमेंट की, वो कौन सी है? वो ये है कि भाई इंटरनल स्ट्रक्चर में पहले ही मार्केट ने लिक्विडिटी ले रखी हो। सही है। वो किस तरह, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ से ऐसा हो कि मार्केट भाई ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एक्सटर्नल, लेकिन इंटरनल में क्या सीन हो, इंटरनल में मार्केट ये वाला सीन करके जा रही हो, ये वाला, यहाँ से ये वाला। अब ये ब्लू जो लाइन है ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो ब्लैक लाइन अभी मैंने लगाई है ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आपके पास लास्ट हायर लो ये है और आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लास्ट हायर है ये है, लेकिन सेम इसी स्ट्रक्चर के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट हाई लो एंड देन हायर हाई करके जा रही है। गॉट इट। एंड देन ये आपके पास जो हायर लो इंटरनल स्ट्रक्चर में बढ़ाया है, ये इसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो अब ये जो हायर लो बना है ना इंटरनल स्ट्रक्चर में, ये भी आपके पास एज अ लिक्विडिटी वार करेगा, सॉरी एज अ इंड्यूसमेंट वार करेगा। ये भी आपके पास इंड्यूसमेंट का एक पार्ट होता है। गॉट इट। अब आपको बहुत हद तक चीज समझ आ रही होगी। पहला मैंने बताया है कि मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर में लो हाई एंड देन लोअर लो करे एंड देन किसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप में टैप करे तो एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप होगा। लेकिन अगर वो वाला सीन क्रिएट नहीं होता है तो ये वाला सीन हो तो ये भी बेटर, दोनों बेटर होते हैं। अगर मार्केट एक्सटर्नल में तो एक ही वेव है, लेकिन आप उसमें इंटरनल में जाके देखें उसी टाइम फ्रेम में मार्केट हाई लो एंड देन हायर हाई क्रिएट कर देती है इंटरनल में। तो ये जो हायर लो जो मार्केट छोड़ के जा रही होगी, यहाँ पे आपके पास लिक्विडिटी जो पड़ी होगी, इस लिक्विडिटी को हम किससे मार करेंगे? इस लिक्विडिटी को हम मार करेंगे इंड्यूसमेंट से। एंड मार्केट ये लिक्विडिटी लेके अगर इस ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगी तो ये क्या होगा, ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप या ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होगा। गॉट इट। क्योंकि आपके पास तीन तरह की लिक्विडिटी होती है। सबसे पहले इक्वल हाई इक्वल लो। मैंने पहले भी आपको 1 घंटा की वीडियो भेज दिया, उसमें मैंने ये सारी बहुत चीजें डिटेल से बताई, लेकिन मैंने सोचा आपको एक दफा दोबारा ये चीजें बता दूं थोड़ी और डिटेल में जाके। दूसरी होती है इक्वल हाई इक्वल लो, तीसरी होती है इंड्यूसमेंट। सबसे पहले आता है LRLR HRLR, वो भी इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी। दूसरे नंबर पे आती है इक्वल हाई इक्वल लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एल्गोरिथम के हिसाब से। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है, तो ये जो कंप्यूटर बेस्ड मार्केट है ये किस चीज को टारगेट करती है? याद रखें, कंप्यूटर बेस्ड मार्केट हमेशा एल्गोरिथम को टारगेट करती है। कंप्यूटर बेस्ड मार्केट हमेशा इक्वल हाई इक्वल लोज को बहुत ज्यादा टारगेट करती है। तो जहाँ पे इक्वल हाई इक्वल लोज हो आप उनको टारगेट कर सकते हैं एज एल्गोरिथम व्यू के तौर पे। तीसरा आता है इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट हम यूज करते हैं ट्रेड क्राइटेरिया के लिए, मतलब जहां से हमने ट्रेड प्ले करनी होती है वहां हम ज्यादातर इंड्यूसमेंट को देखते हैं। इंड्यूसमेंट इज द पार्ट ऑफ ए लिक्विडिटी, और जहां यानी कि आपने किसी लेवल से ट्रेड प्ले करनी हो तो वहां पे हम इंड्यूसमेंट ढूंढते हैं। मैं भी मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं मोस्ट ऑफ द जो मेरी ट्रेड होती हैं वो मेरी इसी पे होती है, इंड्यूसमेंट पे होती है। मैं सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस देता हूँ किसी चीज को तो वो मैं इंड्यूसमेंट को देता हूँ। सही हो गया। क्योंकि इंड्यूसमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि भाई एक इंस्टीट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा करें ना, थोड़ा सा अपना माइंड सेट चेंज करें। अब जहाँ से इंड्यूसमेंट आ चुकी है तो रिटेलर के लिए ये एक सपोर्ट है। जब मार्केट यहाँ से वापस आएगी तो रिटेलर यहाँ से बाय करेगा, सपोर्ट, उसके सपोर्ट के तौर पर। सही है। तो लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आएगी उसको एस एल हंट करेगी एज इंस्टीट्यूशनल व्यू से एंड देन बाय जाएगी। बेशक रिटेलर का एस एल यहाँ पे पड़ा, लेकिन एज अ कंप्यूटर बेस्ड मार्केट जो है तो उस हिसाब से उसका एस एल यहाँ पे बंद है। तो ये जस्ट एक लिक्विडिटी का मकसद होता है कि एसएल हंटिंग करना। ये जस्ट आपके पास तीन पार्ट्स हैं। अब थोड़ा सा जस्ट आपके पास है लाइव चार्ट पे जाके और रैंडम। हालांकि मैं पिछले 1 मंथ से बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं कर रहा, मैंने आपको बताया मैं यूनिवर्सिटी में आया हूँ तो मेरी बिल्कुल यहाँ पे रूटीन चेंज हो चुकी है, तो मैं उस तरह से ट्रेडिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं एक्टिव हो जाऊंगा। तो आपको जस्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो मैं पहले तो चार्ट वार्ट ढूंढ रखता था, लेकिन अभी मैंने कुछ आज ट्रेडिंग ही नहीं की पड़े से, तो अभी मैं लैपटॉप खोल रहा हूँ। लेकिन रैंडम आपको ये चीजें डेली हर रोज डेली चार्ट पे देखने को मिलेंगी। अब मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे कोई भी टाइम फ्रेम आप खोल लें, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्राइस इज फ्रैक्टल, तमाम टाइम फ्रेम आपके पास सेम होते हैं। यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा पीछे चल, आप देखें ना, अब ये देखें ना, यहाँ पे इक्वल हाई इक्वल लोज की मुझे डेफिनेशन, ये एक प्रॉपर तरह की इक्वल लोज होते हैं। आप ये देखें ना, ऐसे इक्वल लो देखें ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, ये तकरीबन आपके पास इक्वल लोज है। ऐसे देखा करें तो इनको जरूर मार करके रखा करें। ठीक है। अब ये मार्केट यहाँ से ऊपर क्यों जा रही थी, यहाँ पे ना कोई H1 H4 या डेली का POI पड़ा होगा, मार्केट ने उसमें टैप किया एंड देन देखिए यहाँ से कितनी देर जोर से गिरी। भाई यहाँ से जोर से गिरने का जस्ट मकसद ये है कि यहाँ पे नीचे मार्केट इक्वल लोज छोड़ के जा रही थी। ये देखें, ये आपके पास एक प्रॉपर एग्जांपल है इक्वल लोज की। मैं जस्ट आपको यहाँ से एक उसकी एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ। 1 मिनट, इंड्यूसमेंट की। तो इंड्यूसमेंट 1 मिनट,
हाँ ये देखें, अब आपके पास, आपको मैं यहाँ से एक बात बताऊं, इंड्यूसमेंट इस तरह की, आप यार इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास में आपके जो भी इंड्यूसमेंट के मुतालिक सवाल, अभी आपके जहन में इतने सवाल नहीं आएंगे, थोड़ा सा आपको वो होगी, लेकिन नया अब जब आप इसमें प्रैक्टिस करके आएंगे तो अब यहाँ से जो देखें ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास था एक किसी बड़े टाइम फ्रेम का पीडीआर है मार्केट में, उसमें टैप किया एंड देन यहाँ से बाय जा रही है। अब छोटे टाइम फ्रेम का ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला, हम ऑर्डर ब्लॉक हमेशा उसका ओपनिंग लेवल मार्क करते हैं, ये हम ऑर्डर ब्लॉक में जाएंगे तो उसमें देखेंगे, अभी इस बात को आप रहने दें। तो ये मैंने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क करके रखा था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, सही है। अब देखें ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को मैं मार्केट जब यहाँ से अब इंटरनल स्ट्रक्चर में देखें ना, जो भी मैंने आपको वहां बताया था, तो इस ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट पहली दफा टैप नहीं किया, बल्कि मार्केट में ये लो लगाया, उसके बाद मार्केट हाई गई एंड देन लोअर लो आई और इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया, तो जो मार्केट जहां पे छोड़ के जा रही थी, ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास इंड्यूसमेंट थी। इसी तरह आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगी रियल मार्केट में। अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, क्यों? क्योंकि मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं किया, मार्केट ने बाय जाना था। अगर पहली ही वेव में यहाँ पे आके टैप करती इस ऑर्डर ब्लॉक में, तो ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता, बल्कि मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो लगाया एंड देन हाई एंड देन लोअर लो। दूसरी वेव में यहाँ से मार्केट ने जो इंड्यूसमेंट क्रिएट की थी, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी पिक की, इंड्यूसमेंट को पिक किया एंड देन मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक में टैप किया एंड देन यहाँ से मार्केट बाय गई। बहुत सी एग्जाम्पल, एक मिनट, M1 के चार्ट पे चलते हैं, कुछ चले जाए, मैंने आपको पहले भी, जैन भाई यहाँ पे एक सवाल पूछूं। एक मिनट, मैं पता नहीं वो कहाँ पे चला गया, एक मिनट, मैं कहाँ पे लगा, हाँ यहाँ पे, हाँ पूछे। अच्छा, ये जो आपने जो लाइन लगाई थी ये फेयर वैल्यू गैप की है, जो 2022 मॉडल है आईसीटी का, उसमें ज्यादातर वो फेयर वैल्यू गैप को इम्पोर्टेंस देता है। यार अब यहाँ पे अगर आपको पता हो तो फेयर वैल्यू गैप, हेलो। ऑर्डर ब्लॉक अगर मैच बन जाए इकट्ठे दोनों सेम हो जाए तो वो एक यूनिकॉर्न मॉडल बन जाता है, तो ये वो वाला मॉडल बना हुआ है हाँ जी, वो हाई प्रोबेबिलिटी, फेयर वैल्यू गैप हाई के साथ। प्रोबेबिलिटी होता है। हाँ, अगर आपके पास फेयर वैल्यू गैप के साथ ऑर्डर ब्लॉक है तो आपको वेट करना चाहिए ऑर्डर ब्लॉक में टैप करने का, आप सिंपल फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड प्ले नहीं कर सकते। खैर ये बातें मैंने आपको बताया है, अच्छा जब हम जाएंगे ट्रेड की तरह, मैं अभी आपको कोई ट्रेड लेना नहीं बता रहा, मैं जस्ट अभी आपको चीजें मार करना बता रहा हूँ कि भाई इनको मार, आप इनको मार करना सीख लें, ट्रेड करना आपको खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा, वो ऐसा है ना कि जब आप चीज बता रहे हैं तो पीछे सारा जो रिकैप आ रहा होता है, अच्छा ये गलती की थी, ये गलती की थी, जो जो ट्रेड की हुई है अभी तक, अच्छा बिल्कुल फलानी, फिर सारी ट्रेडें जो है ना दिमाग में घूमती रहती हैं। तो वो सवाल जो है ना आना एक नेचुरल सी बात है। सही है, अच्छा, सही तो है। यहाँ पे आके अक्सर एसएल हिट हो जाते हैं इस तरह के, तो इसका फिर हल वो वही के बाद बताएंगे आप। यार एस एल हंट तो होते हैं, मेरे भी होते हैं, अब एस एल से तो आप नहीं बच सकते ना, मैंने आपको 100% कुछ नहीं होता मार्केट में, सारी चीजें मैटर करती हैं आपके पास, आपकी मनी मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी। अब आप ये तो नहीं कहें ना कि आप आईसीटी सीख गए तो आपके एस एल नहीं होंगे, एस एल होते हैं भाई, सारी चीजें चलती है प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, तो एस एल तो पार्ट है इसका। अब ये आगे हम जाके देखेंगे कि आपने, हम देखेंगे कि ट्रेड को मैनेज किस तरह करना है, ठीक है। ठीक है। नाम बता दिया करें यार, अब बात पूछने से पहले, मुझे अभी आप लोगों की वॉइस से नहीं पहचान होती कि कौन बात कर रहा है, आप कौन बात, बिलाल। कौन? बिलाल। बिलाल। चलो से, अच्छा, बाकी किसी का कोई सवाल? तो ये यहाँ तक हमारा था सर तमाम लिक्विडिटी का जी चैप्टर। सर मंथली सर सर हाई, ये डेली हाई, डेली लो, और ये चीजें आप भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। यार हाँ सॉरी, आई थिंक मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बयान करना भूल गया, लेकिन आई थिंक ये मैंने पीछे बयान कर दी थी, वो ये होता है अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी ये भी होती है। मैंने सोचा कि शायद मैंने पिछली वीडियो में बयान किया था, आप याद रखें, हाँ मैंने किया था आई थिंक यार। आपके पास ये भी एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटीज होती हैं, कौन? प्रीवियस मंथ का हाई और प्रीवियस मंथ का लो, ये को मार करना इतनी मुश्किल नहीं है, मंथ के चार्ट में आए, प्रीवियस मंथ का लो मार कर ले, प्रीवियस मंथ का हाई, हाई प्रोबेबिलिटी वाली लिक्विडिटी है। इसके बाद आए वीक पे, सही है, वीक पे पिछले वीक का हाई और पिछले वीक का लो मार कर लें, सही है। इसके बाद कहाँ पे हैं? डेली पे, और डेली पे आके प्रीवियस मंथ का ये जो प्रीवियस डे का हाई है और प्रीवियस डे का लो है, इसको आके मार कर लें। तो ये जो लिक्विडिटी होती है, प्रीवियस मंथ का हाई, प्रीवियस वीक का हाई, प्रीवियस डे का हाई, ये भी आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाले लिक्विडिटी के तौर पर वर्क करती है। यार माइक ऑफ रखा करें अपना, शोर आ रहा है। सर फिर कभी 5 मिनट कभार रह गए। मार्केट, सर कभी सर कभार ये एक सवाल मार्केट था। अप जा रहा है तो अक्सर ये कैंडल की लो, प्रीवियस कैंडल की लो ले चुका होता है कैंडल का, तो क्या हम इसे भी ड्रा कर सकते हैं? इसको, कभी कभार मार्केट अप जा रहा होता है, हाँ, प्रीवियस लो कैंडल की वो जो लिक्विडिटी होती है लो की, हम्म, वो ले चुका होता है, क्या हम इसे ड्रा कर सकते हैं?
यार अगर ले चुके हैं तो फिर तो नहीं बनता ड्रा करने का। देखिए ना, लिक्विडिटी एक ही दफा वैलिड होती है। अगर ये आप ये लिक्विडिटी मेरी ले चुकी है तो अब मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूंगा। मेरे लिए आप ये HRLR बन चुके हैं, इतनी हाई प्रोबेबिलिटी वाली नहीं है। एक दफा जो पिक हो जाए लिक्विडिटी, उसको फिर रिमूव अच्छा लगा रहने दे एक दिन के लिए, लेकिन फिर वो उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी हाई नहीं रहती। जो अब देखिए ना, अब ये प्रीवियस डे था, जो प्रीवियस डे का लो और हाई ये था, मार्केट के सेल बायस थे क्योंकि मार्केट ऊपर से लिक्विडिटी लेके आ रही थी। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था ये वाला फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो यहाँ तक हाई चांसेस है कि मार्केट आ सकती है। अब इसके बाद लॉन्ग टर्म मेरे पास टारगेट ये वाला है, सेल साइड लिक्विडिटी ये वाली। ये हो सर गया। हाँ, अभी सर उस दिन ऐसा हुआ था कि 15 मिनट में मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया था और H1 में उसने लिक्विडिटी लिया था, तो हमको कंसिडर क्या करना है वहां पे सर? यार वहां पे आपने कंसिडर ये करना है कि तमाम देखे ना, टाइम फ्रेम मुख्तलिफ होते हैं। सबसे अच्छी ट्रेड उस वक्त होती है जब H1 और M15 अलाइन हो रहे हो। अगर H1 में ब्रेक नहीं हुआ और M15 में हो रहा है तो वो भाई हाई चांसेस होते हैं फेक ब्रेकआउट हो सकते हैं। तो भाई कोशिश किया करें H1 के कैंडल क्लोज होने का। ये बात आपने ठीक कही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है M15 में स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। M15 के स्ट्रक्चर की अहमियत अपनी जगह रहेगी, वो आपने चेंज रखना है। लेकिन फिर आप यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। आगे हम बहुत सारे ट्रेड के क्राइटेरिया पढ़ेंगे, बहुत सारे 6 से 7 मेथड हम पढ़ेंगे। आप जिस मेथड से ट्रेड प्ले करें, आपको जिससे ईजी हो। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अच्छा वो होता है कि आप बड़े टाइम फ्रेम के बायस के साथ चले। मतलब M15 में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, H1 में जस्ट लिक्विडिटी का लीन है, तो H1 के कैंडल के क्लोज होने का वेट कर लें। अगर H1 में भी BOS होता है तो फिर वो आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल बन जाता है, सॉरी आपके पास एक सेटअप बन जाता है। सही हो गया। तो ये बेटर होता है कि दोनों का कंफर्मेशन ले लिया करें उसे एक छोटे एक बड़े टाइम फ्रेम से। जैसे अगर M5 में देख रहे हैं तो कोशिश क्या करें कि M15 में कैंडल क्लोज होने दिया करें। ओके बाकी किसी का कोई सवाल? सर, हाँ वो सर, जो एक सवाल। लिक्विडिटी वाला जो वीडियो आपने डाला था उसका लिंक एक बार डाल दीजिएगा सर, वो यार वो बहुत ऊपर अभी चला गया। पीछे आप लिंक्स में जाएं तो पीछे ही पड़ा होगा, इतना को पीछे नहीं गया होगा। अभी कल तो मैंने डाला है। ओके सर, देख लीजिए। एनी हैव सर, एक सवाल। एनी? एक सवाल था। पूछे पूछे। हेलो। हाँ जी हाँ जी। सर, ये जो जहाँ पे ये इंड्यूसमेंट बनती है, बाज़ बात हम ट्रेड में देखते हैं कि उसी लेवल पे जो ट्रेड, ये जो प्राइस है ना, 2-3 बार टैप करती है इंड्यूसमेंट के लेवल पे। चौथी पांचवी बार पे फिर वो करती है स्टॉक में। तो वो यार क्या देखिए ना, उसमें जब कोई तक वो निशानी वाला है? लेवल नहीं टूटता ना, वो आपके पास वैलिड है। सही है। मतलब यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये देखे ना, हाई लो हायर हाई हायर लो हायर हाई किया। अब यहाँ पे ना आपके पास समझो कि ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है यहाँ पे, सही है, या कोई भी चीज। अब आपके पास यहाँ पे मार्केट ने आके इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट अगर 1 2 3 4 5 दफे इसमें टैप करती है, अगर मार्केट इसको तोड़ नहीं रही तो स्टिल आपके पास ये वैलिड है। किसी भी वक्त मार्केट यहाँ से पाई जा सकती है। आपके पास ये इनवैलिड तब होगा जब इससे नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी। ये इंड्यूसमेंट में मार्केट वो बार बार टैप इसलिए करती है, वो जस्ट ऐसे हंटिंग कर रही होती है। तो जितनी बार भी टैप करे वो आपके पास वैलिड होता है। सर ये जो ठीक ठीक। लाइव मार्केट है ना, ये इन्वर्जन में जो लिक्विडिटी पिक हुआ है, क्या हम इसे अवॉइड करेंगे? ये भी तो एक लिक्विडिटी है, स्विंग हाई है। कौन सा? कौन सी लिक्विडिटी? ये वाली? हाँ, ये जो इन्वर्जन पीछे यार ये पीछे लिक्विडिटी, ये इन्वर्जन भी अब फारिग हो चुके हैं, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो चुकी है। मैंने आज लैपटॉप नहीं चलाया, नहीं तो अब इसको मैं काट देता हूँ। हाँ ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी पिक हो चुकी है। अब आप स्विंग लो की तरफ जाएंगे, और स्विंग लो मेरे पास ये पड़ा है। इससे पहले पहले कोई स्विंग लो मेरे पास नहीं पड़ा, ये देखें। ये तो हाई। ये तो न्यू क्रिएट हुआ ना सर, ये तो न्यू क्रिएट हो गया ना? न्यू क्रिएट अभी नहीं हुआ। हाँ ये कैंडल क्लोज होगी तो फिर आपके पास ये स्विंग हाई क्रिएट हो जाएगा। हाँ आप तकरीबन सोच लें, आप कैंडल क्लोज ही हो चुकी है। हाँ तो ये अब आपके पास एक न्यू स्विंग हाई की लिक्विडिटी क्रिएट आप कह सकते हैं हो चुकी है ये वाली। चले सही हो गया, गॉट इट। मीटिंग का टाइम यहाँ पे एंड हो चुका है, तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करें खूब इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट क्लास 2 3 दिन तक करते हैं, जब होगी मैं सुबह आप लोगों को बता दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। थैंक कोई सवाल हो मुझे ग्रुप में मेंशन कर दिया करें। सही है, ऐसे मेरी नज़र से वो गुजर। क्लास की रिकॉर्डिंग सर जल्दी सेंड कर देना। सही है क्लास की रिकॉर्डिंग से जल्दी सेंड कर देना फिर। सही है, मैं कर दूंगा। सर, ये पिंग पॉन्ग ओके एंट्रीज सर। भी इंड्यूसमेंट में होती है? हाँ बस कर।
अरे नहीं यार, ये किधर ले आया, ये नहीं खाते, रोटी नहीं खानी थी। अदनान किधर है? हाँ जी हाँ जी।